ऑसोफेगस में पेरिस्टालसिस मैकेनिज्म होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। फूड क्या करता है, एंटर करता है। ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। पहला कि ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन हुआ माउथ में हुआ था। माउथ में डाइजेशन किसने करा था, एमाइलेज ने करा था। किसका करा था, स्टार्च से। तो माउथ से डाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बकल कैविटी में। ऑसोफेगस में हमारा पेरिस्टालसिस होता है जिससे फूड क्या होता है, चबाया हुआ फूड यानी चूइंग फूड अंदर करता है, एंटर करता है। कहाँ पे, स्टोमक में। स्टोमक के किस रीजन में एंटर करता है, तो अगर हम स्टोमक की बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, स्टोमक की बात कर रहे हैं, तो स्टोमक का 3 रीजन, ये हमारा जो 3 रीजन होता है, ये कार्डियक रीजन होता है, कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, इसको बॉडी भी बोलते हैं, बॉडी, एंड ये जो होता है पाइलोरिक रीजन होता है, पाइलोरिक, इसको हम यहाँ लिख देते हैं पाइलोरिक रीजन, मतलब पाइलोरिक रीजन होता है। पाइलोरिक रीजन से ही हमारा जो होता है, पाइलोरिक रीजन से पहला ये जो फंडिक रीजन होता है, फंडिक रीजन में हमारा फूड इंटर करता है। ये ऑसोफेगस हो गया, ऑसोफेगस से फंडिक रीजन में, और इसमें अप्रॉक्स 4 आवर्स हमारे फूड रहते हैं। अप्रॉक्स इतने 4 घंटे के हमारे फूड जो होते हैं रेस्ट में रहते हैं स्टोमक के अंदर। स्टोमक में जैसे फूड इंटर करता है, इसमें जो होता है पेप्टिक सेल होती है, पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल्स एंड जाइमोजेन, जाइमोजेन की सेल्स होती है जो क्या करती है, तो गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। ये जो होती है गैस्ट्रिक, इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं, स्टोमक को गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारे गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। इसमें इनएक्टिव स्टेज में, किसमें, तो हमारा जो होता है सलाइवा जो होता है, सलाइवा में स्टोमक में इनएक्टिव स्टेज में हमारा पेप्सिनोजेन एंजाइम प्रेजेंट होता है। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन एंजाइम जो होता है इनएक्टिव स्टेज में होता है। स्टोमक में जैसे फूड इंटर करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्टिक सेल्स जो होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करना शुरू करती है, और पेप्सिनोजेन इनएक्टिव में जो होता है, इनएक्टिव स्टेज में जो होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन करता क्या है, जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। कौन, पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता, पार्शियल डाइजेशन करता है। किसमें करता है, तो पेप्टोन में करता है। प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन जो होता है पेप्सिन एंजाइम किसके प्रेजेंस में, जब तक HCl स्रावित नहीं होता, जब तक HCl सीक्रेट नहीं होता, तब तक पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होता। ये एक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है और किसमें, प्रोटीन पे कार्य करता है और हमारा पेप्टोन का निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो हमारा पार्शियल रूप से जो भोजन पचा हुआ भोजन है, यानी कि डाइजेस्टेड भोजन है, वो इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम से ही अटैच होता है हमारा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो अटैच होता है, और इसके साथ साथ ही हमारा लीवर तथा गॉल ब्लैडर, लीवर एंड गॉल ब्लैडर भी अटैच होता है। लीवर जो होता है हेपाटिक सेल्स का बना होता है। लीवर किसका बना होता है, हेपाटिक सेल का बना होता है, जो बाइल का सिक्रेशन करता है। किसका, बाइल का सिक्रेशन करता है। लीवर के अंदर ही हमारा जो होता है गॉल ब्लैडर उपस्थित होता है। गॉल ब्लैडर स्टोरेज ऑफ बाइल करता है। स्टोरेज ऑफ बाइल जो होता है, बाइल को जमा करने का काम, स्टोरेज करने का काम कौन करता है, तो गॉल ब्लैडर करता है। गॉल ब्लैडर करता है। गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, जबकि लीवर का जो डक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हेपाटिक डक्ट बोलते हैं। नाम याद रखना है कि गॉल ब्लैडर के डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोलते हैं और लीवर के डक्ट को हेपाटिक डक्ट बोलते हैं। ये दोनों जो कॉमन पाथवे होता है, कॉमन पाथवे होता है दोनों का, इसको सिस्टो हेपाटिक डक्ट बोलते हैं। उससे होता हुआ पेनक्रियाज का काम होता है पेनक्रियाटिक जूस बनाने का, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। ये अल्कली नेचर का भी होता है। बाइल जो हमारा अल्कली, बाइल जो लीवर स्रावित करता है वो अल्कली नेचर का होता है, क्योंकि एसिडिक नेचर अगर आता है, एसिडिटी के कारण एसिडिक नेचर अगर रहेगा इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन की जो आंतरिक दीवार होती है, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू जो होती है, इंटरनल लाइनिंग होती है, वो डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस कारण ये बाइल जो होता है अल्कली नेचर का होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। एसिडिक नेचर में क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है बाइल। पेनक्रियाज जो होता है पेनक्रियाटिक जूस स्रावित करता है।
पेनक्रियाटिक जूस बनाने का काम करता है और निकालता है फूड आने के बाद। सबसे पहले जब स्टोमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है उसको हम काइम बोलते हैं। काइम टर्म हम सबसे पहले यूज करते हैं कहाँ पे, स्टोमक से जब फूड इंटर करता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। इसको मिटा रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ये 3 पार्ट के मान के बना होता है। एक होता है तुम्हारा ड्यूडेनम, और सेकंड होता है जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम से ही अटैच्ड होता है, हम क्या बोले, पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। पैनक्रियाज का जो डक्ट होता है उसको पैनक्रियाटिक डक्ट भी बोलते हैं। पैनक्रियाज का जो डक्ट होता है उसको पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ये पैनक्रियाटिक जूस स्रावित करता है। लीवर जो होता है ये बाइल सीक्रेट करता है, और बाइल को स्टोरेज कौन करता है, गॉल ब्लैडर। ये स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। देन ड्यूडेनम के अंदर ये सारे जो होते हैं सिक्रेशंस होते हैं, और फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। किससे, स्टोमक से आए हुए फूड का डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। किसमें स्टार्ट होता है, तो ड्यूडेनम में। मोस्ट ऑफ द, सबसे अधिक अगर हम बात करें, ये जो होता है वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट, और ये जो होता है मतलब कि क्या बोले कि लॉन्गेस्ट पार्ट अगर बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे बड़ी जो आंत होती है इंटेस्टाइन की बात करें लेंथ वाइज, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे वाइडेस्ट होती है, और इनोर में ये थिनेस्ट होती है, लेकिन ये लंबी होती है, लॉन्ग होती है, ये लॉन्ग होती है। ठीक है, ये जो होता है सी शेप्ड होता है, ये जे शेप्ड होता है, ये एल या ये आई शेप्ड होती है। ठीक है, इसमें हम शेप की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को शेप नहीं पढ़ना, 10th लेवल पे शेप वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन ये पढ़ना है कि सबसे ज़्यादा जो होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और एब्जॉर्प्शन की भी क्रिया जो होती है, एब्जॉर्प्शन होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पैनक्रियाटिक जूस जो हो गया, इसमें एक और बात करते हैं, हमारा जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज ये एंडोक्राइनल एक्टिविटी भी शो करता है। 2 तरह का, एक जो होता है हार्मोन, एक जो होता है इंसुलिन हार्मोन भी स्रावित करता है। इंसुलिन हार्मोन कौन, पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज में लैंगरहैंस की सेल्स होती है, लैंगरहैंस की सेल होती है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, ग्लूकोज को बैलेंस बोल रहे हैं कि बैलेंसिंग करने का काम करता है। अगर जो पेशेंट शुगर का पेशेंट हो जाता है, बोलते हैं ना कि शुगर यानी कि डायबिटीज पेशेंट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके पैनक्रियाज की सेल सही से, लैंगरहैंस की सेल काम नहीं करती है, और इंसुलिन का एक्चुअल जितना प्रॉपर अमाउंट पे प्रोड्यूस होना चाहिए इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, तो ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो जाता है, और हमारे यूरिन में भी ग्लूकोज देखने को मिलता है, यूरिन से भी पास होते हैं, ग्लूकोज पास होते हैं, तो वो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं। एक और हमारा ग्लूकागॉन भी होता है, अगर ग्लूकोज की किसी के शरीर में कमी हो जाती है तो ग्लूकागॉन जो होता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज बनाने का काम करता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन जो होता है अल्फा सेल रिलीज करता है, पैनक्रियाज में 2 तरह की सेल, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। अल्फा सेल इंसुलिन बनाता है, और बीटा सेल जो होता है ग्लूकागॉन बनाता है। इंसुलिन का काम ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करने यानी ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने का होता है, जबकि ग्लूकागॉन का काम जो होता है ग्लूकोज को बनाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी तरह के जो हमारा बाइल्स वगैरह होते हैं, बाइल, ये जो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करें, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब, ये फैट जो होता है मैक्रोमोलिक्यूल होता है या
मैक्रो मॉलिक्यूल, बृहत मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। इसको छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, छोटे मॉलिक्यूल में इमल्सिफिकेशन यानी कि ड्रॉपलेट्स के रूप में जो हमारे जो भी पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम हो गए, लाइपेज पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम लाइपेज होता है, इंटेरोकाइनेज होता है, न्यूक्लियेज होता है, ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो जो फैट होता है, फैट को इमल्सिफाइड यानी कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, लाइपेज। देन बाद में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, मतलब कि फैट जो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, सभी जितने भी हमारे फूड के प्रोडक्ट होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, उसका डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि पहला चीज क्या था, डाइजेस्ट, इगेशन। पहला हमने इंगेशन करा था। इगेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, फूड को हमने माउथ से लिया। देन हमने क्या करा, डाइजेशन करा कहाँ से, माउथ से स्टार्ट हुआ। माउथ में हमारा स्टार्ट हुआ, माउथ में कौन सा एंजाइम था, तो हमारा एमाइलेज एंजाइम किसका डाइजेशन करा, तो स्टार्च का डाइजेशन करा। अगर ब्रीफली पढ़े तो स्टार्च का डाइजेशन करा, किसमें करा, माल्टोज में डाइजेशन करा। देन फूड कहाँ गया, फूड चला गया बकल कैविटी से, मतलब बकल कैविटी में ये सारी चीज़ें हो रही है। उसके बाद में हमारा फूड चला गया ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस के बाद कहाँ चला गया, ये किस मैकेनिज्म द्वारा जा रहा है, तो पेरिस्टाल्सिस मैकेनिज्म द्वारा, पेरिस्टाल्सिस मैकेनिज्म द्वारा। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। देन कहाँ जाता है, एस्टोमक में जो इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाने का काम करता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी सीक्रेट करता है। क्यों होता है, ये होता है इसलिए कि हमारा जो पेप्सिनोजेन है, ये किसमें, इनएक्टिव स्टेज में होता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए। और किसको डाइजेस्ट करे, तो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करे, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है प्रोटीएज एंजाइम करता है, और ये हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेप्टॉन किसमें टूटता है, कंप्लीट, अगर प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है तो एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अभी तक नॉन एमिनो एसिड की संख्या 21 है, अलग अलग एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। जो हमारे फूड जो होता है डाइजेस्ट होने के बाद, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो था, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स में डाइजेशन होने के बाद हमारे छोटी आंत की यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन की क्रिया, यहाँ बताए इंगेशन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें हमारे जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन मतलब होता है उभार, इसको हम रूजी बोलते हैं, रूजी। ये जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसमें जो होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी भी, लिम्फेटिक सेल इसके साथ जुड़े होते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, हमारा फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, टारगेट ऑर्गन, जिस टारगेट ऑर्गन का मतलब है, मान लो कि हमारे ब्रेन की सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता है, किसको है, ब्रेन के सेल को है। तो ब्रेन के सेल के पास एब्जॉर्प्शन के बाद जो होता है ब्लड के थ्रू, ब्लड यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन के सेल को जाएगा। देन जब हम रिस्पायरेशन करेंगे तो उस ग्लूकोज का उपयोग करके वो ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी कि ऊर्जा बनाने का काम करेगा, एटीपी बनाने का काम करेगा, यानी कि एनर्जी बनाने का काम करेगा। अगर कोई सेल डेड हो गया, कहीं पे डेड हो गया, कहीं प्रोटीन की आवश्यकता, अगर प्रोटीन की आवश्यकता है तो एमिनो एसिड उस सेल के पास जाएगा और नए प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसको यूज करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम जो यूज करेगा, अब इसको तो एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब हो गया, यानी कि कोई सेल, टारगेट सेल, मान ले जैसे कि ब्रेन का सेल हो गया, लीवर का सेल हो गया, अगर उस
डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का उपयोग कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन करेगा, देन यूज करने के बाद जो होता है, ये तो एसिमिलेशन हो गया। जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारा बच गया, अनडाइजेस्टेड फूड बच गया कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में बच जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड। ये डाइजेस्टेड फूड की काम हो गया। उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जिसका क्या हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ, वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। एब्जॉर्प्शन होता है किसका, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कुछ विटामिन के, वाटर एंड कुछ विटामिन इसके जो होता है एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन एंड डिसेंडिंग क्लोन। डिसेंडिंग क्लोन होता है, ये जो होता है, जो अपेंडिक्स, असेंडिंग क्लोन जो होता है, असेंडिंग जो ऊपर की ओर से जाता है, ये वाला ट्रांसवर्स होता है, और ये हमारा क्या होता है, तो डिसेंडिंग। ये असेंडिंग, ये हमारा ट्रांसवर्स, और ये होता है डिसेंडिंग। इसके पास ही एक अपेंडिक्स होता है, ये इसका कोई काम नहीं होता। हमारा अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स इसका कोई काम नहीं होता। वेस्टिजियल ऑर्गन भी मानते हैं, यही बोलते हैं ना, किसी को पेन हो जाता है, बाद में चल के पेन हो जाता है, तो हम इसको ऐसे सर्जरी प्रोसेस द्वारा, सर्जिकल प्रोसेस द्वारा जो होता है रिमूव भी कर दिया जाता है, तो इससे हमारे बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपेंडिक्स हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कोई छिलका वगैरह जो होता है, जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, इसका छिलका अगर इसमें चला जाता है तो ये ऊंट का निर्माण कर देता है और ये पक जाता है, जिससे पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हम सिजेरियन प्रोसेस द्वारा, डॉक्टर की हेल्प लेके सिजेरियन प्रोसेस द्वारा इसको बाहर में निकाल देते हैं। ये जो होता है थैलीनुमा डिसेंडिंग क्लोन के बाद जो होती है रेक्टम होता है। रेक्टम में जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसका स्टोरेज होता है, और जब हमें अर्ज होती है यानी कि चाहत होती है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको बाहर भेज देना है, कहाँ भेज देना है, बाहर भेज देना है। इसमें बल्ब लगा रहता है, और ये हमारा ओपनिंग जो हो गया, ये ओपनिंग जो हो गया, इसको हम बोलेंगे एनएस बोलेंगे। एनएस के थ्रू कहाँ बाहर कर देते हैं, यानी कि ईगेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ईगेशन मतलब होता है, ईगेशन का मतलब हो गया जो अनडाइजेस्टेड फूड है। ईगेशन का सिंपल सा मतलब है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल देना शरीर से, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब जिसका कोई काम ही नहीं है उसको शरीर में रख के कर दिया। तो ये हमारा था, क्या था कि ह्यूमन डाइजेशन, यानी कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल होलोजोइक यानी कि हेटेरोटॉपिक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक और चीज़ है इसमें कि जो हमारे हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस का जो इंटेस्टाइन होता है ये लॉन्ग होता है। इंटेस्टाइन जो होता है लार्ज इन साइज होता है, इसका साइज जो होता है लार्जर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हर्बीवोरस होते हैं उनमें जो होता है उनका जो सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, जो एक तरह का पॉलीसेक्राइड बोल सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स होता है। तो उसको पचने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको पचने में यानी कि डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। इस कारण जो होता है कि हमारे जीआईटी यानी कि जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ज़्यादा देर भोजन रहे, इस कारण जो होता है इसका साइज जो होता है लॉन्गर होता है। जबकि कार्निवोरस का जो होता है, कार्निवोरस का जो एलिमेंट्री का नाम बोल रहे या इंटेस्टाइन बोल रहे, उसका साइज जो होता है एज कम्पेयर, इसके कंपेयर में हर्बीवोरस के कंपेयर में स्मॉल होता है, छोटा होता है। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक था ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो कि आई थिंक समझ में आया होगा।